तो बृहस्पति, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन पर हम विचार कर रहे हैं। जब भी ये कंजक्शन आपके लगन चार्ट में दूसरे भाव में बनेगा, दूसरे भाव की बात आती है तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जो धन संपत्ति है, पारिवारिक स्थिति है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है। अगर बृहस्पति वक्री होंगे तो फिर इनका मूवमेंट आपके लगन की तरफ ही होगा केतु के साथ, और फिर चंद्रमा को भी इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव जो है बृहस्पति का वो नहीं मिलने वाला। तो बृहस्पति वक्री होने पर अपने शुभ प्रभाव में कमी ला देंगे, जिससे फिर आपको उन भावों के लिए ज़्यादा एफर्ट करने होंगे जिनके स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा हैं और जिनके स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति भी हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अगर केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो तो भी आप में एक समय बाद वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं, या आपके लिए जो आर्थिक स्थिति वो आपकी चुनौती बन सकती है कभी कभी। तो ऐसे में कैरियर को लेके, भौतिक संसाधनों को लेके काफ़ी क्लियरली डिसीजन लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से ये कंजक्शन के होते हुए अगर बृहस्पति यहाँ पे काफ़ी वेल प्लेस्ड है तो बृहस्पति से फिर यहाँ चंद्रमा को भी सहायता मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और चंद्रमा उस स्थिति में अगर बृहस्पति के ज़्यादा क्लोज हुए तो फिर ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बृहस्पति रूपी ज्ञान को, आपकी बुद्धिमत्ता को, अपने विवेक को कितना अच्छे से काम में ले पाते हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ केतु आपको डिटेच करने का काम कर रहे हैं आपकी फैमिली से, बट अगर बृहस्पति वक्री ना हो तभी आपको बृहस्पति से सबसे ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और अगर ये कंजक्शन मान लो आपका मीन राशि में बनेगा या धनु राशि में अगर यहाँ बनेगा तो बृहस्पति उस स्थिति में वक्री बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री होने के केस में ऐसा कंजक्शन आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ ला देगा, और फैमिली के साथ जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी काफ़ी खराब होने के चांसेस होंगे। ऐसे में शुरुआती जो फेज होगा आपकी लाइफ का लगभग 25 की एज तक या 35 की एज तक का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है कभी कभी अपने कैरियर को लेके। ऐसे में कैरियर को लेके, अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेके, या अपनी जो भी क्षमताएं हैं, चाहे आपकी वाणी को लेके कोई आप में टैलेंट है, आपकी कोई भी प्रकार की अभिव्यक्ति की कोई भी प्रकार की स्किल है, तो उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना होगा। अब वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड होंगे या चंद्रमा भी अगर अच्छे से प्लेस्ड होंगे तो भले ही वैसे भी यहाँ केतु का प्रभाव चंद्रमा पर थोड़ा बहुत अवश्य ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर बृहस्पति वक्री ना हो तो आपका जो बृहस्पति है वो आपको चंद्रमा के केस में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ क्या चंद्रमा के घर पे यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है या नहीं? अगर बृहस्पति की दृष्टि हो और बृहस्पति अगर वक्री होकर नहीं बैठे तो उस स्थिति में यहाँ बृहस्पति और भी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब आपके लिए आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका जो विवेक है, वो आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपकी लाइफ में। और कैरियर के लिए अगर देखा जाएगा तो ये कंजक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो गुरु का प्रभाव है, जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके 10th हाउस पर भी है। तो कैरियर को लेकर आप अब कैसे प्लान करते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग आप कैसे करते हैं, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वास्तव में वो कितना लॉन्ग लास्टिंग आप चलाने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे डिसीजन आपके होंगे जिनको आप क्विकली चेंज कर देंगे। अब आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपके चार्ट में बृहस्पति और चंद्रमा जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आप कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से फैसले आप उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए लेते हैं, और उसमें अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का कैसा आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं। ऐसे में आप जब भी कोई भी विचार करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे तो चंद्रमा की भूमिका वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे में मान लो अगर चंद्रमा केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो भले ही बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पे, फिर भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। ऐसे में आपके चार्ट में चंद्रमा अगर आपके छठे घर के स्वामी हों, आपके 8वें घर के स्वामी हों, या हो सकता है आपके 12वें घर के स्वामी, तो आपके लिए चुनौतियाँ फिर ज़्यादा हो सकती हैं। अब अगर बृहस्पति वक्री हो गई तो बृहस्पति यहाँ केतु के साथ ही आपके लगन की तरफ मूव कर रहे हैं, उस केस में आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। और अगर केतु लगन के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो लगन में ही केतु कुछ वैसा प्रभाव डालेंगे जैसे केतु लगन में प्लेस्ड हों। ऐसे में वास्तव में आपको जो यहाँ डिस्पोजिटर है आपका, यानी जो सेकंड लॉर्ड है, उसको अच्छे से देखना होगा। आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड जितना मजबूत होगा तो वही अब आपकी सहायता यहाँ कर सकता है। अब ये जो तीनों का कंजक्शन बना वो आपके कैरियर और आपके आर्थिक मामलों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपनी फैमिली रिलेटेड मामलों या अपनी इनकम के लिए, अपनी सेविंग के लिए आप कैसे फैसले लेंगे, या अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन आप कैसे लेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए बेसिकली अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी तेज़ी से अगर आकर्षित होते हैं तो यहाँ दूसरे ग्रहों का भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा। मान लो अगर आपका सेकंड लॉर्ड काफ़ी वेल प्लेस्ड होगा, सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट मान लो 8वें घर में होगी, या सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट 11वें घर में या 5वें घर में होगी, तब जरूर आपको शेयर मार्केट वगैरह से या लॉटरी या सट्टा वगैरह से कुछ हद तक फायदा हो पाएगा।
लेकिन ये आपके ओवरऑल चार्ट पे ही डिपेंड करेगा कि बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके चार्ट में कैसा है। साथ साथ में यहाँ आपके लिए जो महादशा होगी, चाहे बृहस्पति की हो, चाहे केतु की हो या चंद्रमा की, आपके लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और आपके लिए अगर महादशा है तो कौन से एज पीरियड में वो आपको आने वाली है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब ये कंजक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं अपने कैरियर के लिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ सबसे पहले अपना प्रभाव आपके 6th हाउस पे डाल रहे हैं, जहाँ पर अगर बृहस्पति वक्री होकर ना बैठे आपके 2nd हाउस में तो वो आपको कैरियर के मामलों में काफ़ी हद तक मदद करेंगे शुरुआती फेज में, और आपको आपके ज्ञान की वजह से, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कुछ हद तक इस बात की संभावना होगी कि आप अपनी लाइफ में 25 की एज तक या 30 की एज तक जो भी कैरियर में चुनौतियां आ रही हैं उनसे लड़ने में या उनको दूर करने में काफ़ी सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ साथ 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बृहस्पति का प्रभाव 6th हाउस पर होने से आप अपने 6th हाउस की जितनी भी प्लानिंग करेंगे काफ़ी सोच समझ कर और काफ़ी विचार करके करेंगे। ऐसे में यहाँ पर कोई भी अन्य प्लैनेट का अगर 6th हाउस पे प्रभाव हो तो आपको उस प्लैनेट पे भी ध्यान देना होगा। वास्तव में फिर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका 6th लॉर्ड आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है, या 6th लॉर्ड का क्या संबंध वास्तव में बृहस्पति के साथ है या नहीं। यहाँ पे फिर बृहस्पति जो प्रभाव डालते हैं वो आपके अष्टम भाव पे डालेंगे। यहाँ पर हालांकि चंद्रमा का भी प्रभाव होगा, बट ऑलरेडी आपके अष्टम में क्योंकि अब राहु स्थित हैं, राहु स्थित होने से राहु आपके अष्टम को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ में वो आपके अष्टम भाव को लेकर अपेक्षाओं को भी काफ़ी तीव्र कर रहे हैं। तो बृहस्पति यहाँ आपकी जो मदद कर पाएंगे सिर्फ तभी कर पाएंगे जब बृहस्पति वक्री ना हो। ऐसे में आपकी इंट्यूशन पावर और आपको अष्टम भाव के थ्रू काफी गेन देखने को मिल सकते हैं, बट इसका आपके मैरिज पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है और आपके कुछ फैमिली प्लानिंग के लिए भी। ऐसे केस में आप अपने इन-लॉज पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, अपने जीवन साथी पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इसका काफी बड़ा रोल होगा। इस प्रकार से जातक रिसर्च वगैरह में भी काफी अच्छी रुचि रख सकता है और वो कोई साइंटिफिक कार्य भी अच्छे से कर सकता है। यहाँ पे अब आपका अष्टमेश भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम नॉर्मली यही मानते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव जब भी अष्टम भाव पे हो तो बृहस्पति यहाँ ज्ञान के मामले में तो आपको हेल्प करते ही हैं, वो आपको धन के मामले में भी काफी सहायता करते हैं, लेकिन यहाँ राहु के होते हुए आपको थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी होगी अपने रिश्तों को लेके। इस प्रकार से आपकी बहुत सारी हिडन फीलिंग्स ऐसी हो सकती हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई या जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में असंतुष्ट हैं। फिर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ होगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होगा तो बृहस्पति तभी आपको यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे जब वो आपके चार्ट में यहाँ वक्री ना हो। वक्री होने के केस में आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं और फिर बृहस्पति का जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस प्रकार का प्रभाव आपको मिलना चाहिए, वैसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा और आपका 10th लॉर्ड भी। इस प्रकार से क्या 10th लॉर्ड का या 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का क्या बृहस्पति से संबंध है या नहीं, और उसका जो संबंध है क्या फ्रेंडली बृहस्पति के साथ संबंध है या नहीं, इस प्रकार से आपको विचार करना रहेगा। बट बेसिकली हम ये मानते हैं कि अगर इस प्रकार का कंजक्शन जैसे बृहस्पति, केतु और चंद्र का कंजक्शन 2nd हाउस में है किसी भी जातक के, तो जब भी आपका केतु एक्टिवेट होगा कभी ना कभी, जब आपका 45 के एज होगा, 50 की एज के आसपास जब आप होंगे, तो ऐसे में आपको ये लगेगा कि वास्तव में आपने जो प्रयास किए धन संपत्ति वगैरह पाने या अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए, वो सारे के सारे प्रयास में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया या अपना समय आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया कहीं ना कहीं। ऐसे केस में एक समय बाद आपका डिटेचमेंट होना यहाँ से तय है। अगर ये कंजक्शन मान लो शनि के भाव में बनेगा, जैसे मकर राशि में बनेगा, कुंभ राशि में बनेगा, मीन राशि में बनेगा या वृश्चिक राशि में बनेगा, तो आपके डिटेचमेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा जब भी इन तीनों का कंजक्शन आपके 2nd हाउस में बने।